नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, परसेंटेज टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में एक चुनाव पर आधारित प्रश्न है जो आजकल की परीक्षाओं में विशेषकर पूछे जा रहे हैं। इनको अपन करेंगे एक एक क्वेश्चन करके बिल्कुल क्लियर। देखें, एक क्वेश्चन है कि चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें दो से अधिक उम्मीदवार होते हैं। दो या दो से अधिक उम्मीदवार होते हैं, एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन पार्टियां अलग अलग होकर और क्या है कि अलग अपने अपने मतों से हार और जीत का फैसला होता है। ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने तो 60% मत प्राप्त कर लिए हैं। हमें पता है कि टोटल मत कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं। अगर 100% टोटल होते हैं तो इसने एक व्यक्ति ने कितना कर लिया है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर एक व्यक्ति ने 60% मत अगर प्राप्त कर लिए हैं तो आपको पता है कि दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, 100 माइनस 60 यानी कहें तो 40%। अब आप देख रहे हो कि ये 60% प्राप्त किए इसने और इसने किए हैं 40%। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंट है, 20% का। ये 20% का डिफरेंट है। इसका मतलब ये कि ये पहला जो व्यक्ति है ये 20% मतों से जीत गया दूसरे उम्मीदवार से। अगर ये 20% से जीता है लेकिन इसने नंबर में कितना कह रखा है कि वो 1600 मतों से जीता है, तो आप कह सकते हो कि ये 1600 कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर है। हमें टोटल मतों की संख्या बतानी है, तो टोटल मत कितने परसेंट है, 100%। तो ये हो जाएगा कितना, 0 से 0 और 2 गुना 8 और ये 0, यानी कि 8 और ये 000, यानी कि आप कह सकते हो कितना, 8000। टोटल मतों की संख्या जो होगी वो कितने परसेंट होगी, 8000। यदि आपको समझदारी हो गई है तो आप कह सकते हो कि अगर एक व्यक्ति को 60 मिले हैं तो दूसरे को 40% मिले होंगे। टोटल 100% होता है तो इसका मतलब ये है कि 40 और 60 में डिफरेंट 20% का है। तो इसका मतलब ये 20% मतों से जीता है और 20% मतों से जीता है, लेकिन वो नंबरों में कितने मतों से जीता है, 1600। तो हम कह सकते हैं कि 20% की जो वैल्यू होगी वो 1600 होगी। तो हमें 100% की निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपके दो उम्मीदवार हैं और दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि 1% एक व्यक्ति को तो 40% मत मिले हैं, तो दूसरे को आपको पता होना चाहिए कितने परसेंट मिले होंगे, तो 60% मिले होंगे। तो आप कह सकते हो कि अगर एक व्यक्ति को 40% मिला है तो दूसरे व्यक्ति को मिला होगा कितने परसेंट, 60%। सेकंड उम्मीदवार को 60% और फर्स्ट उम्मीदवार को 40%। आपको पता है, या तो आप ये कहें कि सेकंड वाला व्यक्ति है या सेकंड वाला उम्मीदवार है ये कितने परसेंट से जीत हासिल की है, इसने 20% से। या आप ये कहें कि फर्स्ट वाला जो उम्मीदवार है ये कितने परसेंट से हार गया है, तो आप कह सकते हो ये हार गया है 20% से और ये जीत गया है 20% से। बात एक ही है। तो आपको बताया जा रहा है कि 298 मतों से क्या गया है, हार गया है। तो हार गया है तो इसका मतलब ये कितने परसेंट, 20%। तो 20% के बराबर आप कह सकते हो कितना है, 298। तो ये 20% का है और हमें क्या है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मत आपके कितने परसेंट होते हैं, तो 100%। आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो कुल मत हो गए, कुल मत। तो आप कह सकते हो 20 गुना 5 और 5 गुना 8 40, 4 5 गुना 9 45, 45 और 4 कितना होता है, 49 और 5 गुना 2 10, 10 और 4 14। ये हो गया आपका 1490। ये तो हो गया कुल मतों की संख्या। अगर आपको बताया पूछना है कि ये जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार को आप बता सकते हो कि आपको पता है कि ये तो कितना परसेंट है, 298 और बटे 20। ये तो हो गया आपका हारने वाले को। अब आपको बताया जा रहा है जीतने वाले को, तो जीतने वाले को कितने परसेंट मिले हैं, 60%। इसका मतलब 60% की वैल्यू निकालनी है, 0 से 0, 2 से 3 बार, तो ये हो जाएगा 298 गुना 3, 3 गुना 8 24, 2 3 गुना 9 27, 27 28 29 और कितना 2 3 दूनी 6 और 2 8, कितने 894 मिले होंगे जीतने वाले को और टोटल कितने हैं 1490। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के कितने परसेंट, 55% मत मिले हैं। उसमें से कुल मतों के 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए।
कहने का मतलब ये है कि आपके कुछ मत थे उसमें से 2% तो क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए, और जो वैध मत थे उसका 55% किसको मिला है, तो एक उम्मीदवार को मिला है वैध मतों का। तो आप ये कह सकते हो कि पहले तो ये पता करना है हमें कि वैध मत कितने हैं, तो आप ये कहें कि ये वैध मत आपके क्या है, ये आपका है कितना, कुल मत है आपके 10,000, 1,04,000, 1,04,000 है, और 1,04,000 कितने परसेंट को बताएंगे, ये बताएंगे आपके 100% को, ये 100% को बताएंगे। और अगर ये 100% को बताएंगे, इसमें से 2% तो क्या कर दिए गए हैं, अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो 2% अगर आप इसका निकालोगे तो कितना निकलेगा, तो आप इसका 2% निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0, और ये आ जाएगा आपका 2 गुना 4 8, और ये 0 2 गुना 1 2। 2080 मत तो ऐसे हैं जो अवैध कर दिए गए हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये 10,400 था, इसको 10,400 सॉरी 1,04,000 था, इसमें से क्या हो गया है, ये 2080 तो निकल गए कौन से, जो अवैध है। तो बाकी बचे कितने, 0, और 10 में से 8 घटाओगे 2, और 9 में से 1 घटाओगे तो 9, और ये 3 में से 2 घटाओगे 1, और ये कितना 0 और 1। यानी कि अब वैध मत बचे हमारे कितने, 1,01,920। अब इसका 55% क्या किया है इसने, उम्मीदवार ने प्राप्त किए हैं। तो इसका 55% जब आप निकालोगे डायरेक्टली तो 55/100, 0 से 0 कैंसल, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 5 10, 0 2 9 18, 2 6 12, यानी 5096, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 11। तो आप देखेंगे कि 11 6 या 66, 6 11 9 या 99, 99 में अगर 6 ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना, 105, और इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो ये 0 देगा, 11 5 जा 55, 55 में जब 1 ऐड कर दोगे 56, तो कितना आ जाएगा, 56,056। आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 56,056। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जानने से पहले हम इसको कुछ और तरीके से जान लेते हैं। जैसे कि ये आपका कितना, 1,04,000, ये आपके क्या है, कुल मत है, तो ये 100% को बताएंगे। अब हमें क्या है कि ये 55% मिले हैं किसके, वैध मतों के, तो ये अवैध कितने हैं, 2%। तो अगर 2% अवैध है तो वैध कितने होंगे, 98%। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये 98 हो गया। अब इस वैध मतों के कितने परसेंट, 55% दूसरे व्यक्ति को मिले हैं, तो आप इसका डायरेक्टली क्या निकाल देंगे, 55%। तो 55/100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा आपका क्या, 2 से इसको कैंसिल आउट किया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो आप कह सकते हो 104, और ये 49, और ये into 11। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 5606। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका कि दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 20% मत क्या कर दिए जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो यदि वोटों की कुल संख्या इतनी है या मतों की कुल संख्या अगर 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या बताएं। यानी कि वैध मतों की संख्या आपको बतानी है। तो आपको पता है कि टोटल मत कितने हैं, तो 7500। ये 7500 अगर कुल है, उसमें से अवैध अगर मत हटा दिए जाएं, यानी कि ये अगर 20% अगर अवैध है, अगर इनको हम पहले ही एक साइड कर दें, यानी कि अगर ये 20% अवैध थे तो वैध कितने होंगे, 80%। तो हमने इस 7500 का 80% निकाला। अब इस वैध मतों का कितने परसेंट, अब ये 55% इसने प्राप्त किए हैं, कितने 55%। तो एक उम्मीदवार ने, तो दूसरे ने कितने किए होंगे, 45%। तो इसका हम डायरेक्टली कितना परसेंट निकाल देंगे, अब 45%। तो ये हो गया 45। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 20 गुना 4 80, और 20 गुना 5 100, और ये 5 गुना 9, और ये आ जाएगा 75, और गुना 9 गुना 4 36। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 5 30, 6 गुना 7 42, 42 और 3 45, प्लस मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, और 3 7 जा 21, 21 को 1 ऐड करोगे तो 22। तो ये आ जाएगा 0, 5 और 5 10, 4 और 2 6, और 1 7, और 8 2, यानी कि 2 4 2 6 और 1 7, यानी कितना
2700, यानी दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे? 2700 मत। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका ये अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला। यदि कुल 1,80,000 मत में 10% मत क्या कर दिए गए हो? अवैध घोषित कर दिए गए हो। तो अगर 10% अगर अवैध घोषित कर दिए गए होंगे तो वैध मत कितने होंगे? 90%। तो कहा गया है कि कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो आपको पता है कि ये 1,80,000 आपको क्या बता रहे हैं? ये टोटल मतों की संख्या बता रहे हैं। इसमें 10% अगर वैध कर दिए गए हैं, अवैध कर दिए गए हैं तो वैध कितने होंगे? 90%। अब इस वैध मतों का एक व्यक्ति को कितना मिल गया है? 80%। तो दूसरे को कितना मिला होगा? अगर 80 को मिला है तो टोटल 100 होता है, तो दूसरे को मिला होगा कितने परसेंट? 20%। तो इसका 20% निकाल दो डायरेक्टली। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब ये बचा हमारा 18 गुना 90 और गुना 20। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 गुना 9 18 और 18 का इसमें करोगे 324 और ये 2 जीरो का 2 जीरो। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 32,400। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में देखेंगे। अभी 5 क्वेश्चनों को आप करें अच्छे से। ये आपका जो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में भी, और इसी प्रकार से अपन क्वेश्चनों को करते रहेंगे। एंजॉय कीजिए वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।